नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020। दोस्तों, जैसा कि हमने काफ़ी सारे चैप्टर है वो कर लिए है नवोदय विद्यालय के। ठीक है, जो भी कुछ चैप्टर रहे हैं वो बहुत ही अब आसान आसान रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ ये टॉपिक रहेगा। इसका टेस्ट आपको जैसे ही क्लास एंड होगी उस वक्त दे दिया जाएगा। अगर टेस्ट में थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया तो जैसे क्लास ख़त्म होगी उस वक्त मैं वहाँ पर लाइव चैट में आपको बता दूंगा। ठीक है, पर कोई भी टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपको टाइम पर टेस्ट मिल जाएगा। और इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी बच्चों से नहीं होते, कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो उसी कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आज प्रैक्टिस में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज कम से कम 15-20 इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन होगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अंत तक लाइव क्लास को देखते रहिए। क्लास को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मतलब कि सिंपल टाइप में ही है कि 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा, यानी कि एलसीएम कितना होगा। 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है, उनका निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि इसका भाग देंगे ना, निकाला किसी का भी जा सकता है, लेकिन इसमें जिनका भाग देंगे ना वो अभाज्य संख्याएं होगी, भाज्य संख्याओं का भाग नहीं देंगे। ठीक है, जो बेसिक तरीका है वही बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का 15 लग लेंगे, 20 में जा रहा है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग जा रहा है तो फिर 15, फिर आगे 5। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 के आगे जो उससे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, 3 है, तो 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 15 में जा रहा है, 5 आएगा और 5। अब वापस 3 का भी नहीं जा रहा है तो अब 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि एक एक आ गया। अब जो ये हमारा आए है गुणनखंड आए है, यानी कि जो फैक्टर्स आए है उसको हम गुणा कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही क्वेश्चन आसान था, ये एलसीएम का था। अब एक एचसीएफ का भी ले लेते हैं, इसका ऐसे ही क्वेश्चन सरल होगा। ठीक है, तो एचसीएफ का भी क्वेश्चन किस हिसाब से देखिएगा, संख्या 9 और 12 का मैसेप क्या है। बहुत ही छोटी छोटी संख्याएं ले रहा हूँ। ठीक है, 9 और 12 का मैसेप क्या है। ठीक है, 9 और 12 का। अब जब भी आपको एचसीएफ पूछे ना, एचसीएफ, तो आपको दोनों के जो फैक्टर्स है ना गुणनखंड वो अलग अलग करने हैं। ठीक है, अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग मैंने कर दिए। ठीक है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके पेपर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो ये मैं आपको जो संख्या पद्धति वाला चैप्टर है उसमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर से 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इधर यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर से 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब जो एचसीएफ होता है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो कॉमन फैक्टर है वही एचसीएफ होता है, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही क्वेश्चन आसान है। ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये तो मतलब तरीका बता रहा था कि ऐसे करना है। ठीक है, बेसिक तरीके से बता रहा। अब यहाँ पर देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। छोटी से छोटी संख्या, जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या दे देखो तब आंखें बंद करके एलसीएम निकाल देना। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम एलसीएम निकालेंगे। और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ हो तब एचसीएफ निकालना है।
तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कहा गया है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो। अब यहाँ पर देखो एलसीएम ज्ञात करना है, किस किस का ज्ञात करना, 15, 20 और 30 का। तो यहाँ पर 15, 20 और 30 तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 15 का 15, 20 का 10 हो जाएगा, 30 का 15 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 15, 10 का 5 हो जाएगा, 15 का 15 रहेगा। फिर से 3 का भाग देंगे, अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ 15 में 5 बार चला जाएगा, 5 नहीं जा रहा है तो 5 का 5, 15 में वापस से 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब 3 का भी भाग नहीं जा रहा तो 5 का भाग देंगे तो 1 1 1। अब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो इनको गुणा करेंगे तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि जो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाती है वो कौन सी है, 60 है। वह संख्या कौन सी है, 60 है, जो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने वाली है। इससे छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो, यही एक छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही क्वेश्चन आसान है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके जिस हिसाब से आएंगे वही करवाऊंगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर 16, 18 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर 5 को जोड़ दें तो वह मतलब कि 16, 24 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमें छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी से छोटी पूछा है मतलब हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 16, 18 और 24 का। तो यहाँ पर 16, 18 और 24 का एलसीएम निकाल दिया मैंने। ठीक है, 16, 18, 24 का निकाल दिया तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। ठीक है, फिर से 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, सॉरी 9 का 9 आएगा, 12 का आ जाएगा 6 दूनी 12। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 9 का 9, 6 का 3 हो जाएगा। फिर से 2 का भाग जा रहा है तो 2 का 2, 1, 9 और 3। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अब 3 का भाग लेंगे। तो 1 9 में जा रहा है तो 3 बार, 3 में 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब वापस से 3 का भाग देंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो हमारे मल्टीपल फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 6, सॉरी 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 72 इंटू 2। ठीक है, 72 दूनी कितना होता है, 4 और 14, 144 होता है। ठीक है, तो 144 हमारे क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 16, 18 और 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर इस संख्या मतलब कि वह छोटी से छोटी बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर, यानी कि ये तो हमारी एलसीएम आ गई। ठीक है, 5 जोड़ने पर वो मतलब कि बढ़ रही है, यानी कि आएगा तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 44 आ रहा है। अब हमें क्या कहा इसमें मतलब कि वह क्या छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5 जोड़ें कि ये आए, क्योंकि उनका भाग जाएगा तो यही आएगा। ये छोटी से छोटी संख्या है तो भाग देंगे तो इनमें मतलब छोटी से छोटी संख्या यही है जिनमें इन तीनों का भाग जा रहा है। तो 5 भी जोड़े जिससे ये आ जाए तो क्या होगा, इसमें से अगर 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर 5 को माइनस कर दिया तो 144 यानी कि 139, 139। अगर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 139 में अगर 5 को जोड़ते हैं तो ये 144 आ जाएगा जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आपको जब भी जोड़ने की बात कही है तो यहाँ पर माइनस करना है। क्यों करना है मैंने बता दिया, क्योंकि हमें क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 को जोड़ने पर, इसमें 5 को जोड़ेंगे तो ये आएगा और ये संख्या इन तीनों से डिवाइड हो जाती है। क्वेश्चन में भी ये पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 को जोड़ें ताकि वह तीनों से विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है, बहुत ही क्वेश्चन आसान है। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अगर जोड़ने का बोला है तो लोग बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को जोड़ देते हैं जिससे 149 आ जाता है, तो वो गलत हो जाता है। आपको वो नहीं करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को समझना है, यहाँ 5 को जोड़ें ताकि ये आए, ताकि 144 आए, तो 5 को घटाएंगे तभी 5 को जोड़ेंगे वापस से तो यही आएगा, 139 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही क्वेश्चन मतलब आसान है, आपको घबराना नहीं है।
और जो कन्फ्यूजन है ना उसको दूर कर देना है। अभी टाइम पड़ा है कन्फ्यूजन दूर करने का, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एक घंटियों वाला क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है। क्या है, 4 घंटियां पहली बार एक साथ बजकर क्रमशः, अब एक साथ पहली बार बज गई है, ठीक है, अब वह क्या करती है 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतर पर बजती है। यानी पहली 5 सेकेंड बाद बजती है, तो दूसरी 6 सेकेंड बाद, तीसरी 8 सेकेंड बाद, चौथी 10 सेकेंड बाद, ठीक है। तो 4 घड़ियां हैं वो 5, 6 और 8, 10 सेकेंड के बाद में बजती है। यदि कितने सेकेंड बाद वो फिर एक साथ बजेगी, यानी कि जब घंटियों का क्वेश्चन वो पूछे कि कब वो एक साथ बजेगी, तो वो कितने अंतर से बज रही है उनका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल उनका डिवाइड हो जाएगा, यानी उतने सेकेंड बाद वो सारी एक साथ बज जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या दिया हुआ 5, 6, 8 और 10, ठीक है। इसमें अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 का भाग नहीं जा रहा, 5 का 5, 6 में जा रहा है 3 आ जाएगा, 8 में 4 आ जाएगा और 10 में 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 2 का भाग देंगे तो 5, 3, 2 और 5, ठीक है। अब वापस से 2 का भाग देंगे तो 5, 3, 2 का 1 हो जाएगा, फिर 5। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देंगे तो 5, 1, 1, 5, ठीक है। अब 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो यानी कि अब सब एक एक आ गया, अब गुणन कर निकल गए, अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 या 60 दूनी 120, यानी कि 120 सेकेंड, 120 सेकेंड बाद वो सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। अब 120 सेकेंड ऑप्शन में नहीं है तो 2 मिनट हो सकता है। 120 सेकेंड का मतलब क्या होता है 2 मिनट, तो 2 मिनट आपका आंसर सही है, ठीक है। यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो 120 सेकेंड कितने मिनट हो जाएंगे 2 मिनट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो सीधा सेकेंड ही पूछ लिया, टाइम पूछ लिया। कई बार क्या करता है वो ऐसा पूछ लेता है कि वो पहले 10 बजे एक साथ बजी थी, अब वो कितनी बजे बजेगी, ठीक है, अब वो एक साथ कितनी बजे बजेगी। तो यहाँ पर हमें 2 मिनट बाद बजेगी एक साथ, तो वो कितने बजे बजेगी 10:02 पर वो एक साथ बजेगी, ठीक है। तो टाइमिंग वाला भी कभी कभी दे देते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, आपको टाइम निकालना आना चाहिए। हाँ 2 मिनट बाद सारी घंटियां एक साथ बजेगी, तो वो 10 बजे पहले बजी थी तो अब 10:02 पर वापस से एक साथ बज जाएगी। समझ आ रहा है, क्वेश्चन सारे इजी है, कोई भी किसी भी प्रकार का हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखते रहिए क्वेश्चन, आप लाइव क्लास है ना उसको अंत तक देखते रहिए, सब आपके जो सब टाइप्स के क्वेश्चन है ना उसका समाधान हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन अगर रह भी जाता है ना तो उसका टेस्ट में पोस्टपोन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट में वो प्रश्न आपको मिलेगा, अगर आपको आ रहा है तो आप कर लोगे, नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट खींच के मुझे को भेजोगे, तो वहाँ पर मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले कोशिश यही करूंगा सारे टाइप्स आपको समझा दूं, ठीक है। तो क्लास को देखने से पहले टेस्ट ना देना। कोई बच्चे ऐसे क्लास देखते ही नहीं है सीधा टेस्ट दे देते थे, तो उनको जो ये क्लास में टॉपिक समझाया ना वो भी गलत कर लेते हैं। और भाई क्वेश्चन टेस्ट भाई 50 नंबर का है या 40 नंबर का है तो उसमें 20 नंबर 25 नंबर यही आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने नंबर्स का कोई मायना नहीं है, ठीक है। आप ये मान लो इतने नंबर्स आ रहे हैं तो आपको 80 में से 65, 60, 65 नंबर आएंगे और उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हमें 80/80 ही लाना है। क्या टारगेट हमारा 80/80। कोई भूल गया हो तो उसको बता दूं, नवोदय क्लासेस का टारगेट क्या है 80/80 यही लाना है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी जो मेहनत करने का सही टाइम है वो अभी भी है, ठीक है। ये 10-11 तारीख के बाद आपकी कोई मेहनत नहीं काम आएगी और करनी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई मेहनत करने का नतीजा नहीं मिलेगा। 11 तारीख है, उससे पहले जितनी करनी चाहो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 95 और 105 पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, यानी कि दोनों का एचसीएफ पूछा है। क्या एचसीएफ पूछा है, मैंने बताया जब छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम निकालना है, और जब बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ पूछा है, किस किस का पूछा है भाई साहब, यहाँ पर 95 का और 105 का, 95 का और 105 का,
ठीक है। तो 95 में अब देखो यानी 2 का तो भाग नहीं जाएगा, आपको पता है 2 की भाज्यता का नियम क्या होता है, जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग जाता है। इसमें 2 है नहीं, इकाई का अंक 0 2 4 6 8, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, न ही इसमें जाएगा। अब 2 के बाद 3 का देखता अंकों का योग बटे 3, तो 9 और 5 14 होते हैं, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर 14 में 3 का भी नहीं जाएगा। उससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी, 5 है, तो 5 का देंगे, तो 5 का देंगे तो 5 एकम 5, फिर 4 बचेगा, 5 9 45 यानी कि 19 आ रहा है। ठीक है, इसमें देंगे तो 5, इसमें 3 का भाग जा रहा है यानी 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो यहाँ पर इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 तिया 9, 1 बचेगा, 5 तिया 15 यानी कि 35 आ जाएगा। फिर से अब यहाँ पर देखते, अब 19 अभाज्य संख्या क्या है, 19 अभाज्य संख्या है, तो 19 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 19 का ही जाएगा, तो 19 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर अब 5 का देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के टुकड़े हो गए, गुणनफल आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो HCF पूछा है यानी कॉमन पूछा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 हमारा HCF हो जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो इन दोनों को डिवाइड कर लेगी, वो कौन सी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, बड़ी से बड़ी पूछे तो HCF ज्ञात करना, छोटी से छोटी पूछे तो LCM ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, दो क्रमागत संख्याओं का मैसे क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0 होगा, ऑप्शन 2 है 1 होगा, ऑप्शन बी है 1 होगा, और ऑप्शन सी है 2 होगा, ऑप्शन सी है डी है दोनों संख्याओं का योग होगा। ठीक है, तो में से दोनों लगातार संख्याओं का में से क्या होगा, तो वो ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, लगातार कोई भी संख्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, 4 और 5 लगातार दो संख्याएं हैं। अब इन दोनों का में से पे क्या होगा, तो 4 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे, सॉरी 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि दोनों में 1 का वापस भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी कि जिसका कोई भी गुणनखंड जो कॉमन नहीं है ना, उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिसका कोई भी गुणनखंड, अब यहाँ पर कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दो क्रमागत संख्याएं होगी, उसका दोनों का HCF क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आए, ऑप्शन ए बी था हमारा, ऑप्शन बी था, उसमें 1 था, तो 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, राकेश 84 गेंदों को 180 180 बच्चों सॉरी राकेश 84 गेंदों और 180 बैट होते हैं बल्लों को समान रूप से बांटना चाहता है। लड़कों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन चीजों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उनसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे हो सकते हैं जो मतलब कि बैट भी समान रूप से प्राप्त करे और गेंद भी समान रूप से प्राप्त करे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ पर देखो, बड़ी से बड़ी पूछा है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना पड़ेगा, लेसर मैसे पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 84 और 84 है, क्या है, 84 और 84 है, तो यहाँ पर दोनों का HCF ज्ञात करेंगे तो 2 तो 4 और 2, ठीक है 42 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो 90 हो जाएगा, फिर से इसमें 2 का भाग देंगे तो 21 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 7 या 21, इसमें 3 का भाग देंगे तो 15 या 45। ठीक है, अब इसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, तो 7 का देंगे तो 7 एकम 7, इसमें 3 का जा रहा है तो 3 एकम 3 5 या 15 और 5 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, हमें HCF पूछा है तो दोनों में कॉमन देख लो, 2 1, ये दूसरा दोनों में कॉमन है, 3 भी कॉमन है, अब आगे 7 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 बार 2 गुना 3, ये हमारा कॉमन आ गया। इनको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
यानी कि अधिकतम 12 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब कि बल्ले और गेंद है ना वो बराबर रूप से मिल जाएगी। ठीक है, बराबर रूप से बांटना चाहते हैं तो 12 ही बच्चों को बराबर रूप से मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को जब भी बड़ी से बड़ी संख्या या फिर बराबर बांटना है तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। आगे एक और क्वेश्चन है जो मैंने फॉर्मूला टेस्ट में आपको एक इक्वेशन बताया था उसके आधार पर है। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का मैस है, दो संख्याओं का मैस है यानी कि एचसीएफ 4 है तथा एलसीएम 20 है। अगर एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या थी? प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, यही थी हमारी जो इक्वेशन थी वो यही थी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का मैसे 4 है और एलसीएम क्या है? एलसीएम हमारा दिया हुआ 20 है और एचसीएफ है वो 4 है। ठीक है, अगर एक संख्या दोनों में से कोई भी एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो x का मान ज्ञात करना, तो ये गुणा में तो उधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो x बराबर 20 इंटू 4/16। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 20 चौके मतलब 5 चौके 20, यानी कि ऊपर क्या आ रहा है? 5 गुणा 1, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। दूसरी संख्या कौन सी होगी? 5। ठीक है, तो पहली संख्या 16 होगी और दूसरी संख्या 5 होगी जिनका एचसीएफ होगा 4 और एलसीएम होगा 20। ठीक है, तो मतलब कि दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे दिया। तो जब भी प्रथम संख्या दूसरी संख्या आपको पूछे तो ये वाली इक्वेशन आपको यूज करनी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है और आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई वह बड़ी से बड़ी लंबाई बताओ जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को पूरा नाप सके। ठीक है, यानी कि पूरा नाप सके। वह बड़ी से बड़ी वह सबसे बड़ी या फिर वह बड़ी से बड़ी लंबाई बताओ, यानी कि इसमें भी एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी लंबाई होगी जो 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर सबको माप सके, जो भी बराबर रूप से। ठीक है, पूरा माप सके। तो इसके लिए बड़ी से बड़ी संख्या मैंने आपको बताया कि हमको एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि 3 संख्याओं का पूछा है, 32, 24, 32 और 28, 24, 32 और 44। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो 12 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 6 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 3 आएगा। अब 2 का जाएगा नहीं तो 3 का देंगे तो 1 आएगा। इसमें 2 का देंगे 16 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 2 का इसका भाग देंगे तो 22 आएगा, फिर से 2 का भाग देंगे तो 11 आएगा, फिर 11 का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर चूज करने हैं, तो यहाँ पर आप ये चूज कर सकते हो, मतलब कि ये 3 संख्याएं हैं। अब इन तीनों से जो मैच हो रहा है वही हमारे कॉमन फैक्टर होंगे। अगर इन तीनों से जो मैच नहीं हो रहा है ना, अब यहाँ पर 11 तक आ गए, 11 किसी से मैच नहीं हो रहा है ना, तो नीचे वाले इसके कुछ नहीं है, तो भले इनके पड़े रहे फिर भी इनका मैच नहीं होगा, तो इसको ही देखते हैं। यानी कि इससे ये 2 2 2 यानी कि 1 2 कॉमन है, फिर दूसरा भी 2 सब में है, यानी कि दूसरा भी 2 कॉमन है। अब तीसरा क्या है? 11 है, 11 की इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि 11 कॉमन नहीं। अब भले इनमें बाकी ये बचे हुए है ना, ये इन दोनों में कॉमन हो जाएंगे लेकिन इनमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी कि 4 मीटर मतलब कि ऐसी लंबाई है जो 24, 32 और 44 को पूरा नाप सकती है। यानी कि आप ऐसे कर सकते हो कि 24 मीटर है, 32 मीटर है और 44 मीटर है। आप 4 मीटर जो स्केल होता है या फिर जो फीता होता है ना, उसको अगर मापोगे 4 मीटर से, 1 फिर 2 3 4, तो सब बराबर रूप से माप लिए जाएंगे। ठीक है, 24 भी पूरा मापा जाएगा, 32 भी और 44 भी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सारे
मतलब कि अच्छी है और आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करवाया जाएगा जिससे आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, और वही तो हमें नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 12 व 16, जिसमें 12 और 16 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें अगर 12 का भाग दें तो भी 3 बचे और 16 का भाग दें तो भी 3 बचे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पर देखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 और मतलब कि 12 और 16 का पूरा एलसीएम ज्ञात करेंगे। छोटी से छोटी पूछा है तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो पता चल जाएगा ये संख्या छोटी से छोटी संख्या ऐसी है जो मतलब 16 से भी डिवाइड हो रही है और 12 से भी डिवाइड हो रही है। उसके बाद आगे क्या करना वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 16 और 12 और 16, ठीक है, 12 और 16 ही है। 12 और 16 का मैंने एलसीएम ले लिया, तो फिर पहले 2 का भाग दूंगा तो 6 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। फिर से 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। फिर से 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर से 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, यहाँ पर 1 1। ठीक है, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कितना आ रहा है, 48, 48 आ रहा है। कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है, तो 48 ऐसी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड हो रही और 16 से भी डिवाइड। अब हम ऐसा क्या करें कि मतलब कि इनको डिवाइड करें तो पीछे हर बार 3 बचना चाहिए। अगर हम इसमें से 3 को जोड़ देते हैं तो 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 51, 51 आ जाएगा। अब अगर 12 का भाई पहाड़ा बोलेंगे तो 48 तो आ जाएगा, 48 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पीछे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 16 का भी पहाड़ा बोलेंगे तो भी 48 आएगा और पीछे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आपको शेष बचे तो उसमें जोड़ देना है। ठीक है, जो आपको एलसीएम या एचसीएफ आएगा उसमें जोड़ देना है, और जब भी आपको क्या जोड़ें तो उसको घटा देना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चलता है। ठीक है, और आप सोचो कि छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, वो तो बड़े आता है, इन संख्याओं से बड़ा आता है। और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो मतलब छोटी ज्ञात करनी होती है। तो वो चीज़ ध्यान रखना होता है कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम ज्ञात करना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ ज्ञात करना। और जब भी शेष दिया हुआ हो कि कितना शेष, इतना शेष बचता है पर हर बार या फिर अलग अलग दे तो उनमें से जोड़ देना है। ठीक है, और जब भी कितना जोड़े तो उसमें घटा देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सारे इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 12, 18 और 24 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यहाँ पर क्या कहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी। क्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 12 के वक्त भाग चला जाए, 12 का भी चला जाए, 18 का भी चला जाए और 24 का भी चला जाए। तो सबसे छोटी से छोटी पहले दिया हुआ तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर देखो एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, किसका ज्ञात कर रहे हैं, 12, 18 और 24 का। तो 12, 18 और 24 का हमने एलसीएम ज्ञात किया। तो यहाँ पर देखो 2 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। फिर से 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 9 का 9, फिर 12 में 6 बार चला जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे 3, 9 और यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो 1, 3, 1। अब वापस से 3 का भाग देंगे तो 1, 1, 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है, अब इनको गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी 72 आ रहा है। अब ये 72 तो क्या है, 72 है 2 अंकों की। हमें क्या पूछा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 72 से जब ये तीनों डिवाइड हो रही है तो 72 के सारे पहाड़ी से ये डिवाइड हो जाएगी। अब
इसका डबल जितना भी होगा उससे भी ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको अगर 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि 144 आ रहा है। अब 144 भाई 3 अंकों की भी है और छोटी से छोटी संख्या भी यही होगी, क्योंकि 72 इनका एलसीएम आ रहा था। 72 का जितना डबल होगा उसमें इन तीनों का भाग भी चला जाएगा, और इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी 3 अंकों की जिसमें 12, 18 और 24 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर यहाँ पर तो 3 अंकों की बात कर ली, अगर आपको 4 अंक भी दिए हुए हो ना, तो भी 72 के पहाड़े में ही आपको 4 अंकों की संख्या ढूंढनी है। 72 को 2 से गुणा करना, फिर 5 से, 10 से, मतलब किसी से भी गुणा करो, आपको 4 अंकों की संख्या 12 के पहाड़े से ही, 72 के पहाड़े से ही लेनी है। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मतलब कि बहुत ही सरल है। यहाँ पर देखिए, डोली के पास कुछ टिकटें हैं, डोली के पास कुछ टिकटें हैं, यदि उनको 12-15 की पंक्तियों में लगाती है तो उसके पास कोई टिकट नहीं बचती है। तो डोली के पास कम से कम कितनी टिकटें हैं, यानी कि कुछ टिकटें हैं भाई, कुछ टिकटें हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ टिकटें हैं, अब वो कुछ टिकटों को, जितनी भी टिकटें हैं खुद के पास, उनको पंक्तियों में लगाती है। ठीक है, पंक्तियों में लगाती है, 12 और 15 की पंक्ति में लगाती, 12 और 15 की पंक्ति में लगाती, तो उसके पास कोई टिकट नहीं बचता है। तो उसके पास टोटल कितनी टिकटें हैं, हमें क्या पूछा है, उसके पास कम से कम कितनी टिकटें हैं। अब कम से कम पूछा है तो एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा या बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी या कम से कम, बात वही है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम क्या ज्ञात करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम। ठीक है, तो 12 और 15 का एलसीएम यहाँ पर देखो, दोनों का एक साथ निकालेंगे तो 12 में 6 बार चला जाएगा, 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का 15, फिर से 2 का भाग देंगे तो 3, यहाँ पर 15, फिर से अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, अब 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि उनके पास टोटल टिकटें कितनी है, 60 टिकटें हैं। टोटल टिकटें कितनी है, 60। आपको बस एलसीएम और एचसीएफ में कुछ चीजें ध्यान रखनी है भाई, कम से कम हो या छोटी से छोटी हो, उस वक्त आपको एलसीएम ज्ञात करना है। बड़ी से बड़ी हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस वक्त आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो। जब भी आपको शेष दिया हुआ हो तो उसको जोड़ देना है। ठीक है, जब भी आपको क्या जोड़ें ऐसा दिया हो तो उसको घटा देना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब जो लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और वापस से करवा देता हूँ, किस टाइप का, जो हमारी इक्वेशन थी उस टाइप का क्वेश्चन। क्या है कि क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महस्य यानी कि एचसीएफ 4 है, एलसीएम 48 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी क्या होगी। तो भाई प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 48 है। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ कितना है, 4 है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ पर देखो पहली संख्या कितनी दी हुई है, 12, तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 12 यहाँ पर गुणा में इधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 भाग में आ जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 चौके 48। ठीक है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 16। तो मेरे हिसाब से लगभग आपका सारा एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इससे बाहर मतलब कि कम होगा चांस का मैं बाहर जाने का, और अगर कोई भी बाहर जाता है ना तो वो आपको उस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट में मिल जाएगा, तो टेस्ट ज़रूर देना। टेस्ट आपको जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट मिल जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं मिले तो एक बार वीडियो को कट कर देना और रिफ्रेश कर देना, वापस से वीडियो को ऑन करना, तो आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एलसीएम एचसीएफ की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक नहीं किया है तो अभी तक तो क्लास को लाइक कर दें, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई जोश के साथ, नए जोश के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।